हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जितने भी डार्लिंग फैंस हैं उन सबको इस टाइम गाइस दो चीजों का बेसब्री के साथ वेट है। एक है दी राजा साहब का टीजर, दूसरी है स्पिरिट के अंदर एक्ट्रेसेस न्यू कौन सी होने वाली है, क्योंकि दीपिका तो आउट हो चुकी हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज, दोनों को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। दी राजा साहब के टीजर की ऑफिशियल अपडेट दी है डायरेक्टर मारुति ने, और भाई स्पिरिट के अंदर जिस एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया है दीपिका के बाद, वो भी ऑफिशियली भाई साहब मेकर्स की तरफ से कंफर्म हो चुकी है। दोनों मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और आप शॉक हो जाओगे। भाई साहब स्पिरिट की एक्ट्रेस जिनको पता है वो तो शॉक हो चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता भाई साहब उनके लिए सरप्राइज होने वाला है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइस, यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दी राजा साहब के टीजर की। स्पिरिट की अपडेट थोड़ी सी लंबी है। अब यहां पर गाइस सब कह रहे थे कल तक भाई दी राजा साहब की टीजर कब आएगा। हर एक की अपनी अपनी थी, कोई ये कोई वो, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वहीं पर भाई साहब डायरेक्टर मारुति किसी को रिप्लाई करते हैं ट्वीट में और कहते हैं मैक्स 2 वीक्स। किसी को रिप्लाई करते हैं खुद और कहते हैं मैक्स 2 वीक्स। मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2 वीक्स के अंदर हमें टीजर देखने को मिल जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा 2 वीक्स का मतलब है कि जून का फर्स्ट वीक। तो यहां से क्या आइडिया मिलता है, जो मैंने लास्ट आपको अपडेट दी थी कि भाई साहब जून के फर्स्ट वीक में हमें दी राजा साहब का टीजर देखने को मिलेगा, तो वही हो रहा है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई साहब कल डायरेक्टर मारुति ने भाई साहब एक पोस्टर डाला था और एक बोला था कि ओपन द फर्स्ट महल, गेट ऑफ फर्स्ट महल एक्सेट्रा, लेकिन फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो वो क्यों किया? मैंने इसकी जितनी रिसर्च किया या मुझे जितनी अपडेट मिली ना, मेकर्स भाई साहब यहां पर ना एक चीज करना चाह रहे हैं, यानी कि टीजर रेडी पड़ा है, टीजर रेडी है। मेकर्स अभी तक न्यू रिलीज डेट नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि आपको मैंने कल BHT टॉक के एपिसोड में बताया कि कांतारा चैप्टर 1 पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद खुद मेकर्स ने ऑफिशियली, बल्कि कल रात में कंफर्म किया कि भाई साहब हम 2 अक्टूबर को ही आ रहे हैं, गांधी जयंती को 2025 कोई हम पोस्टपोन नहीं कर रहे, हम अपनी डेट पर स्टिक है। मैं इसीलिए गाइस मुझे लगता है, अब देखो हमारे पास कांतारा चैप्टर 1 के पोस्टपोन की न्यूज अभी आई ना, मेकर्स जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जैसे डायरेक्टर मारुति एक्सेट्रा, इनके पास ये न्यूज पहले चली जाती है। तो क्या पता ये इसी चक्कर में हो कि अगर कांतारा चैप्टर 1 पोस्टपोन हो तो हम उसकी जगह ले लें। अगर ऐसा हो जाता फिर तो कमाल हो जाता ना, फिर अलग लेवल का सीन था, मजा आ जाता फिर। लेकिन गाइस अब वो आ रहे हैं उस डेट पर, तो लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मेकर्स जो है दी राजा साहब के वो क्या रिलीज डेट अनाउंस करते हैं। इसी वजह से टीजर डिले हो रहा है कि टीजर के साथ हमें रिलीज डेट भी देखने को मिलेगी। तो मैक्स 2 वीक्स का मतलब है जून के फर्स्ट वीक तक। देखो एक तीर से दो शिकार, हमें रिलीज डेट भी पता चलेगी, दूसरा आके आ रही है हाउसफुल 5-6 जून को। उसके साथ हिंदी थिएटर्स में ये दी राजा साहब का हिंदी टीजर एक ग्रैंड लेवल पे दिखाएं, ताकि प्रमोशन यहीं से स्टार्ट हो जाए। आप, मैं बोलता हूं कि मजा आ जाएगा। तो लेट्स सी, लेकिन खुद डायरेक्टर ने बोला 2 वीक्स, तो मतलब 2 वीक्स से ज्यादा गाइस लेट नहीं होगा। अब आते हैं स्पिरिट पे। कल का दिन बड़े मजे का था। कल इसी टाइम मॉर्निंग में, वैसे तो परसों न्यूज आ गई थी, लेकिन मॉर्निंग में ऑफिशियली कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो गई कि दीपिका स्पिरिट मूवी के अंदर से भाई साहब आउट हो चुकी है। रीजन मैंने कल आपको बता दी थी। थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि भाई साहब जो दीपिका है वो एटलीस्ट 6 मूवी में देखने को मिलने वाली है अल्लू अर्जुन के साथ। अच्छा, यहां पर भाई साहब बहुत सी बातें हुई कि दीपिका ने वो कर दिया, ये कर दिया, ये। देखो मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि दीपिका जो है वो प्रभास के साथ बहुत जजती, बहुत उठती, लेकिन अब नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दीपिका ही है, और भी एक्ट्रेसेस हैं। बट मेकर्स ने जो किया यार, मुझे गाइस पता नहीं क्यों सही नहीं लग रहा। अब मैं अगर आपको बताऊं तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रुक्मिणी वसंत, उनको अप्रोच या उनको भाई साहब कंफर्म किया गया है दीपिका की जगह। यार आई डोंट नो, मैं भाई साहब रुक्मिणी को इतना नहीं जानता। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि रुक्मिणी किस टाइप की या किस लेवल की एक्ट्रेसेस है।
मैं गाइस इतना जरूर बोलूंगा कि यार दीपिका का लेवल नहीं है, दीपिका की लेवल जितनी, देखो मैं किस वजह से बोल रहा हूं आप ये समझो, मैं कोई एक्टिंग कोई परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं बोल रहा हूं या कोई चार, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बॉक्स ऑफिस की वजह से। दीपिका उसकी एक हिंदी में लेवल की भाई साहब हाइप है, ये आपको भी पता है, एक लेवल की मैसिव टाइप की हाइप है दीपिका की, हर जानता है हर कोई, लेकिन रुक्मिणी को नहीं जानते। तो यहां पर भाई साहब मैं ऐसा, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा को चाहिए था कि वो कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को अप्रोच करता। मुझे तो ये भी न्यूज मिली है कि इन लोगों ने जानवी कपूर को भी अप्रोच किया, तो ये क्यों नहीं फिर कर पाए, क्या पता जानवी कपूर के साथ भाई साहब इनकी डील ना बन पाई हो, डेट मैच ना हो। रीजन ये है कि जानवी पैडी मूवी में भी है, रामचरण की जो है, एंड जानवी कपूर भी भाई साहब एटली 6 में। एक तो सारी एक्ट्रेसेस एटली 6 में भाई साहब क्या कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, 5 एक्ट्रेसेस हैं। खैर दोस्तों अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर वापस आते हैं स्पिरिट पे, रुक्मिणी वसंत मुझे इनका आइडिया नहीं है। अब ये एनटीआर नील में भी है तो अच्छी बात है कि भाई साहब अगले साल जून में हम एनटीआर नील में देख लेंगे कि रुक्मिणी क्या करती है। बट मुद्दा ये है कि इस जो एक एक्ट्रेसेस है संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में उसका बड़ा रोल होता है, तो भाई अब होप फॉर द बेस्ट। बट सच बताओ मुझे रुक्मिणी कुछ खास समझ में नहीं है, उससे अच्छा तो रश्मिका ले लेते यार, श्रद्धा कपूर को क्यों नहीं अप्रोच किया जाता। बहुत मतलब कि देखो मैंने आपको ये बात कल बताई थी ना कि देखो श्रद्धा कपूर या बाहुबली 2 वो भली ही प्रभास के साथ बहुत जचती है, लेकिन वांगा कभी भी भाई साहब उनको अप्रोच नहीं करेगा। वांगा वो एक्ट्रेसेस लाएगा जिसने प्रभास के साथ पहले काम नहीं किया, और देख लो वही सीन हो रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताओ कि रुक्मिणी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि देखो मैं ऐसा मानता हूं, मैंने ये बात बोली थी पिछले दिनों काफी टाइम पहले, 1 महीना पहले ऑलमोस्ट, जब ये पोल वायरल होते थे कि अपकमिंग कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस फाड़ेगी, जिसमें भाई साहब SSMB 29 आती थी, एनटीआर नील आती थी, एटली 6 आती थी और स्पिरिट आती थी। तो भाई साहब सबने नाम लिया स्पिरिट का, और मैंने तो प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया कि नो डाउट अबाउट इट स्पिरिट इन सबको पीछे छोड़ देगी। बाकी हर मूवी में या एक्टर की हाइप है या डायरेक्टर की हाइप है, लेकिन यहां पर भाई साहब मूवी की हाइप अलग, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की हाइप अलग, लेकिन प्रभास की हाइप उसका तो अपना ही लेवल है, मतलब कि हर एक का हाइप। तो ये मूवी डे 1 पे वो करने का पोटेंशियल रखती है जो कि कोई और मूवी नहीं रखती है, ये ट्रुथ है। लेकिन अब भाई साहब अगर अब देखो एटली 6 के मेकर्स ना एक तरफ से बड़ा अच्छा सीन करे, अल्लू अर्जुन, साउथ का उन्होंने भाई साहब देखो साउथ की 2 एक्ट्रेसेस मेजर पकड़ ली, दीपिका और भाई साहब जानवी। वो बात अलग है कि भाई साहब मूवी अच्छी होगी तो चलेगी, अगर भाई साहब एटली 6 हिंदी मतलब अच्छी हुई तो हिंदी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी, अगर अच्छी ना हुई तो भाई नहीं करेगी। स्पिरिट अगर अच्छी हुई तो हिंदी ऑडियंस देखेगी, अगर अच्छी ना हुई तो नहीं देखेगी, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जस्ट कास्ट तो चेक करो, एक वाइब आती है, अल्लू अर्जुन, दीपिका, जानवी कपूर, मृणाल ठाकुर, ये वो, मतलब मजा आ रहा है वहीं पर भाई साहब। और देखो मुझे एक बात और भाई साहब समझ में नहीं आती है, अगर मैं एटली 6 के साथ स्पिरिट को कंपेयर करूं फॉर जस्ट अ सेकेंड, आप सुन देखो एटली 6 पे काम कब से स्टार्ट हुआ है, ये अभी भाई साहब अभी हमारे सामने, जबकि स्पिरिट कब से काम स्टार्ट हुआ है पता नहीं कब से, अभी तक एक एक्ट्रेसेस सिलेक्ट नहीं हो रही भाई, क्या हो रहा है यार, कुछ फिट सी एक्ट्रेसेस पकड़ो भाई साहब, कुछ आगे चलो यार। स्पिरिट स्पिरिट हम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, कुछ बनाओ कुछ दिखाओ भाई, मजा आए यार, क्या कर रहे हो। आई नो कि वेट करेंगे, अभी तो दी राजा साहब आनी है, उसके बाद ही सारा सब कुछ आएगा, बट थोड़ा सा तो भाई साहब कंटिन्यू करो इस चीज को। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।